जय हिंद। सभी को सह दिल से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई सही चल रही होगी। आज पढ़ेंगे फूल के बारे में, पुष्प के बारे में। पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, वृंत, सहवृंत, कर्ण, परागकण, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे फूल के बारे में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इसको स्किप ना करें, डिटेल से समझाएंगे। आप बने रहिए। तो समझते हैं पुष्प के बारे में। देखो लिखा है फूल। फूल को पुष्प भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लावर। और फूल का अध्ययन, फूल के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, उसको बोलते हैं हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। हाँ, फल से ही, एफ से ही फ्लावर और एफ से ही फ्लोरिकल्चर, ऐसे आप याद रहे। फ्लावर से फ्लोरिकल्चर, फ्लावर से फ्लोरिकल्चर। फूल का अध्ययन कहलाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो आगे बढ़ते डिटेल से। देखो फूल क्या है। फूल एक प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्रजनन अंग, मेनली इसी के जरिए प्रजनन होता है फूल में। ठीक है, प्रजनन के बाद फल बनता है। तो पहले इतना, केवल यहाँ इतना ही समझेंगे, फूल है एक प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आगे देखते हैं मादा और फीमेल, मादा एवं नर। फूल में ही मादा पाया जाता है और नर, दोनों ही पाए जाते हैं। मेल फीमेल फूल में ही पाया जाता है। ठीक है, मेल ही पाया जाता है और फीमेल ही पाया जाता है, इसमें फूल में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं एक लिंगी। देखो एक लिंगी इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं? मोनोसियस। देखो ये क्या होता है मोनोसियस। जब एक ही पुष्प में नर और मादा, मेल फीमेल, जब एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। मोनोसियस का अर्थ होता है एक लिंगी। देखो मोनो माना एक, जो एक ही पुष्प में पाया जाएगा उसे बोलेंगे मोनोसियस, एक लिंगी। नर और मादा, मेल और फीमेल एक ही पुष्प में पाए जाएंगे, उसे बोलेंगे मोनोसियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं द्विलिंगी। इसको हिंदी में बोलते हैं डायोसियस। क्या बोलते हैं? डायोसियस, द्विलिंगी। जब पुष्प के नर और मादा भाग अलग अलग हों, जब पुष्प के नर और मादा भाग अलग अलग हों तो उसको बोलते हैं डायोसियस। क्या बोलते हैं? डायोसियस, द्विलिंगी बोलते हैं। डाई माना होता है दो और मोनो माना एक। जब एक पुष्प में होंगे तो मोनोसियस, और जब अलग अलग होंगे उसको बोलेंगे डायोसियस। आगे बढ़ते हैं फूल के भाग। फूल के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या होता है? तो पहला पार्ट होता है सेपल, ये वायदल होता है। फूल का सबसे भारी भाग ये होता है वायदल। इसको क्या बोलते हैं? वायदल, इंग्लिश में सेपल बोलते हैं। अब देखो हम फूल के माध्यम से आपको समझाते हैं। फूल के माध्यम, देखो आपको इसमें दिख रहा हो, ये होता है वायदल। क्या होता है? वायदल। ये फूल का सबसे भारी भाग। यहां समझ लेते हैं, ये यहाँ पर ये बने दो सेपल, वायदल, ये है सेपल, ऐसे इसमें बने ये रहे। ठीक है, ये होते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। पत्ती जैसी संरचना भी होती है इनकी। आगे लिखा है फूल की कली अवस्था में, जब फूल खिला नहीं रहता है। देखो इसमें ये फूल खिला नहीं है, ये फूल की बड कंडीशन में, कली अवस्था में फूल की सुरक्षा करता है। देखो अब ये खिला नहीं है फूल, तो ये फूल की सुरक्षा कर रहा है। किसके माध्यम से? सॉरी, सेपल के माध्यम से, बाह्यदल के माध्यम से फूल की सुरक्षा करता है और फूल को सहारा देता है जब फूल खिला नहीं रहता, मतलब खिलता है। जब फूल खिलता है, देखो ये खुला हुआ है, अगर ये सेपल नहीं होता, ये बाह्यदल नहीं होता तो इसकी पंखुड़ियां बिखर जाते और फूल खराब हो जाता। तो फूल खिलता है फिर भी इसकी सहारा प्रदान करता है, और जब फूल कली अवस्था में रहता है, जब फूल कली अवस्था में रहता है तब भी इसकी सहायता करता है। देखो इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल बंद है, इसमें इसकी सहायता कर रहा है। किसकी? फूल की सहायता कर रहा है, ये है सेपल। ठीक है, बाह्यदल। जब खिलता है, धीरे धीरे खिलता है, फिर भी आखिरी तक रहता है, लेकिन आखिरी तक नहीं, जब कभी कभी ये टूट कर गिर जाते हैं, जब निषेचन होता है तब गिर जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। फूल हिलने पर तो पंखुड़ियों की सहायता करता है, ये पंखुड़ियों की सहायता करता है, ये पंखुड़ियां होती है दल बोलते हैं इनको। आगे पढ़ेंगे डिटेल से। देखा है बैगन टमाटर में चिपके रहते हैं, आपने देखा होगा बैगन और टमाटर में देखे होंगे आपके ये सेपल चिपके रहते हैं। सेपल ये होते हैं ना, चिपके रहते हैं। और किसमें? टमाटर है, बैगन। अब मिर्च में देख लेना, ये सेपल होते हैं, चिपके रह जाते हैं फल पे ही। और ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हरे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ये क्या निभाते हैं? भूमिका। और हरे पार्ट ही फोटोसिंथेसिस में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेटल। क्या पढ़ते हैं? पेटल्स, पंखुड़ी। पेटल को पंखुड़ी भी बोलते हैं और दल भी बोलते हैं। पेटल को पंखुड़ी भी बोलते हैं और दल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी भी बोलते हैं और दल भी बोलते हैं। यह रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है? रंगीन भाग। कैसा भाग होता है? दल, रंगीन भाग। और इन्हीं को देखकर हम भी आकर्षित होते हैं
और भौरे भी आकर्षित होते हैं और पराग कण भी आकर्षित होते हैं। किनको देखकर? इन पेटल को देखकर, इन पंखुड़ियों को देखकर। ये पंखुड़ियां हैं, पेटल हैं, इनको देखकर भौरे आकर्षित होते हैं। देखो लिखा है ये रंगीन भाग होता है एवं नाजुक भाग। कैसा? नाजुक। हाल टूट जाएगा, बिल्कुल हाल। देखो नाजुक भाग है, हाल टूट जाएगा, हम तोड़ने से हाल टूट जाएगा। तो बहुत नाजुक भाग होता है। क्या होता है? पेटल्स, पंखुड़ी या दल। आगे लिखा फूल के प्रजनन अंगों को चारों ओर से घेरे रहता है। कौन? पेटल। ये है फूल का प्रजनन अंग, ये रहा, ये फूल का होता है प्रजनन अंग। ये पेटल इसको प्रजनन अंग को चारों ओर से घेरे रहता है। कौन घेरे रहता है? पेटल। ठीक है, दल घेरे। देखो इसमें देखो, ये है प्रजनन अंग, ये प्रजनन अंग है। देखो ये प्रजनन अंग है, ये प्रजनन अंग और ये भी प्रजनन। ये नर है, ये मादा। अभी डिटेल से पढ़ाएंगे नर मादा। तो ये फूल के चारों तरफ से ये पेटल है। क्या है? ये पेटल, ये दल है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको घेरे रहता है। ठीक है, घेरे रहता है। फूल के प्रजनन अंगों को चारों ओर से क्या होता है? घेरे रहता है। आगे लिखा है परागकणों एवं कणों को, परागकणों एवं कणों को आकर्षित करता है। कौन करता है? यही पेटल करता है, पेटल। और कीड़ों को, जो कीट होते हैं उनको भी आकर्षित करता है। देखो लिखा है रात में, रात में सफेद फूल या सुगंधित फूल खिलते हैं। कैसे फूल? रात में या तो सफेद फूल खिलेंगे या सुगंधित। अब रात में कीड़ों को दिखा थ्रू जाएगा ये फूल कैसा है, कैसे आकर्षित होंगे? तो उसकी सुगंध से आकर्षित होंगे। ठीक है, सुगंध से। तो ये रात में खिलने वाले फूल या तो खूब सुगंधित होंगे या सफेद होंगे, जिससे दिख जाए या उनकी महक हमारे तरफ, हमारी ओर या कीड़ों की तरफ पहुंच जाए, जिससे आप वो सूंघ सके और उस पर आकर्षित हो सके। अभी डिटेल से पढ़ाएंगे कीड़े क्यों आकर्षित होते, क्यों बैठते, क्या कारण होता है। तो आगे पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा दिया पेडल। अब पढ़ते हैं पुमंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ये पुष्प का नर भाग होता है। नर माना आदमी होता है और मादा माना स्त्री होता है। ठीक है, तो ये नर भाग होता है दल पुंज के भीतर। दल पुंज को क्या बोलते हैं? कोरल। देखो सभी पेटल मिला देंगे हम, सभी पेटल, तो पूरे पेटल को हम कोरेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरेला या दल पुंज। ये सभी देखो, एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे हम? एक पंखुड़ी को कहेंगे पेटल। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें एक पंखुड़ी को हम क्या कहेंगे? हम पंखुड़ी तोड़ लेते हैं, ये एक पंखुड़ी क्या कहेंगे? पेटल या दल। और सभी पंखुड़ियों को कहेंगे दल पुंज। तो दल पुंज को इंग्लिश में कहते हैं कोरेला। तो कोरेला, ये सब कोरेला है पूरा पार्ट। एक पंखुड़ी को दल वो कहते हैं, दल या पेटल। ये सभी पूरा पार्ट क्या है? कोरेला। तो कोरेला क्या करता है? दल पुंज के भीतर होता है क्या? पुमंग। पुमंग होता है दल पुंज के भीतर। क्या होता है? पुमंग। देखो ये रहा पुमंग, दिख रहा है आपको? पुमंग है ये। इसमें अभी ये साइटों पर पुमंग, देखो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हो, ये संरचना छोटी छोटी, इनको पुमंग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। देखते हैं, यह फूल का नर भाग होता है जो परागकण को उत्पन्न करता है। परागकण अभी समझाएं क्या होता है परागकण। परागकण को उत्पन्न करता है कौन करता है? पुमंग एंड्रोसियम परागकण को उत्पन्न करता है। और देखो पुमंग के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला होता है एंथर परागकोश, एंथर परागकोश। दूसरा क्या होता है? फिलामेंट तंतु। देखो परागकोश कैसे बोलेंगे? परागकोश। परागकोश एक डंठल को बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? परागकोश। इसको बोलते हैं परागकोश। ये है परागकोश, परागकोश। और इसी में क्या पाया जाता है? परागकण। इसको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, एंथर। ये होता है एंथर। देखो इसमें समझ लेते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है छोटी छोटी संरचना और उस पर पीला पीला पार्ट है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परागकोश एंथर। ठीक है, परागकोश एंथर। और परागकोश एंथर किससे जुड़ा? तंतु से, फिलामेंट से जुड़ा। छोटी छोटी संरचना जो ऊपर का पार्ट है वो है परागकोश। और परागकोश किससे जुड़ा है? परागकोश किससे जुड़ा? फिलामेंट तंतु से जुड़ा है। फिलामेंट तंतु से जुड़ा है। देखो ये है परागकोश। और ये डंडी सी आकार की ये आकृति है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट हिंदी में तंतु बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोल देते हैं। इसमें भी ये फिलामेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटी छोटी आकृति है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। अगर देखो एंथर को और प्लस का निशान मैंने लगा दिया है, एंथर या परागकोश को प्लस फिलामेंट तंतु को अगर मिला दोगे तो ये क्या बन जाता है? पुंकेसर स्टेमेन। क्या बन जाता है? पुंकेसर। अब इस पूरे पार्ट को क्या बोल देंगे? इस पूरे पार्ट को पुंकेसर या स्टेमेन बोल देते हैं। पुंकेसर या स्टे क्या क्या मिलाता है? एंथर मिलाता है और क्या मिलाता है? फिलामेंट मिलाता है। क्या बन जाता है? स्टेमेन।
ठीक है, परागकोश और तंतु मिलाकर क्या बन जाता है, पुंकेसर स्वर बन जाता है। अब पढ़ते हैं 4 नंबर का पार्ट है जायंग। जायंग स्त्री भाग होता है। देखो, जो पुमंग था वो नर भाग था और जायंग होता है स्त्री भाग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइनोसियम। क्या बोलते हैं, जाइनोसियम। यह मादा भाग है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन, जाइनोसियम, जायंग। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। देखो, पहला भाग अंडाशय, इसे ओवरी बोलते हैं, अंडाशय ओवरी बोलते हैं। अभी समझाएंगे, इसमें चित्र के माध्यम से डिटेल समझाएंगे। अंडाशय ओवरी। दूसरा वर्तिका स्टाइल से बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है, वर्तिका। और तीसरा होता है वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, स्टिग्मा। अब फूल में समझते हैं, ये पहले इसमें समझ लेते हैं। देखो, सबसे नीचे होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। इसको अंडाशय बोलते हैं। ये पूरा पार्ट दिख रहा है, जो चौड़ा चौड़ा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, अंडाशय ओवरी। इसमें ये वाला जो पार्ट है नीचे से थोड़ा चौड़ा है, ये वाला पार्ट नीचे, इसको बोलेंगे अंडाशय ओवरी। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये होता है पेटियोल। क्या होता है, पेटियोल। देखो, मैं अब इसमें बता दूंगा आपको। पेटियोल, पेटियोल माना होता है पुष्प वृंद, जिसको हम पकड़ते हैं, किसी लड़की को गिफ्ट देते हैं, लड़का को गिफ्ट देते हैं, पुष्प को पकड़ इस वृंत को ऐसे करके देते हैं ना, तो ये होता है पुष्प वृंत पेटियोल। समझ रहे हो। और पेटियोल के ऊपर क्या होता है, पेटियोल के ऊपर होता है, पेटियोल जब ऊपर को फैल जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं थैलेमस पुष्पासन, पुष्प का आसन। एक तरीके चारपाई पुष्प की खटिया, ठीक है, कुर्सी, तो पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। पुष्प को आसन देता है, पुष्पासन, ठीक है। अब है ये वाला पार्ट, जो क्या है, सेपल, भायदल। भायदल आपको सब बता दिया, हरे होते हैं भायदल। आगे भायदल से ऊपर क्या है, ये वाले पेटल, इनको बोलते हैं दल या पंखुड़ी, ठीक है। अब देखो, ये वाले पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको पुमंग बोलते, बता दिया है। और पुमंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ये डंडी सी है, इसको बोलते फिलामेंट तंतु, और ये गोल गोल है, ये बार ये गोल गोल, इसमें भी है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो इनको बोलते हैं हम एंथर परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। तो ये टूट गया थोड़ा कुछ, कोई बात नहीं, एंथर परागकोश बोलते हैं। और ये क्या है, चौड़ा भाग है, ये थोड़ा चौड़ा भाग, ठीक है। ये मतलब एक तरीके थैलेमस से ऊपर का जो चौड़ा भाग है उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, अंडाशय। और ओवरी चौड़ी ऊपर पतरी हो जाती है, ऊपर जाकर पतरी हो जाती है, उसको बोलते हैं वर्तिका स्टाइल। क्या बोलते हैं, वर्तिका स्टाइल। इसमें है, देखो, ये वर्तिका स्टाइल। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जो बचता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा। और अंडाशय में क्या होता है, ये अंडाशय में ओव्यूल, बीजांड, इन्हीं से बीज बनते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, डिटेल से समझेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, जो पुष्प की संरचना समझते हैं, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आगे इसके आगे पुष्प की संरचना समझते हैं। तो पहला जो नंबर है वो है पुष्प वृंत, और इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल। वृंत या डंठल, जिसको हम फूल को पकड़ते हैं उसे बोलते हैं पुष्प वृंत या डंठल बोलते हैं, इंग्लिश में पेडिकल कहते हैं। जिसके द्वारा पुष्प जो शाखा से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है, उसको कहते हैं पुष्प वृंत, पेडिकल। और 2 प्रकार को इसमें बांट सकते हैं, जिसमें पुष्प वृंत होता है, जो डंठल होता है उसे संवृंत कहते हैं, पेडिसिलेट। और जिसमें जो डंठल नहीं होता है उसे अवृंत बोलते हैं, सेसिल, इंग्लिश में सेसिल बोलते हैं अवृंत को। और जिसमें डंठल होता है उसे संवृंत बोलते हैं, उसे इंग्लिश में पेडिसिलेट बोलते हैं। दूसरे फूल की जो संरचना दूसरे नंबर की, वो उसे पुष्पासन, इंग्लिश में थैलेमस बोलते हैं, या इसको रिसेप्टिकल भी बोल देते हैं, थैलेमस को इंग्लिश में रिसेप्टिकल, लेकिन हिंदी नाम है पुष्पासन एक ही है। ये क्या होता है, पुष्प वृंत का जो आगे का पुष्प को, जिसके पुष्प को हम पकड़ देते हैं, वो होता है पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत का आगे का भाग, फूला हुआ भाग, थोड़ा चौड़ा हो जाता है जो शीर्ष पर, उसे बोलते हैं हम थैलेमस बोलते हैं, या रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। वो पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन का अर्थ होता है पुष्प का आसन, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया अच्छा करके, ये केवल संरचना है। तो पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है। तीसरे नंबर का है बाह्यदल, बाह्यदल पुंज। देखो, बाह्यदल और बाह्यदल पुंज में अंतर होता है, इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, बाह्यदल पुंज को। देखो, यह पुष्प का बाहरी भाग होता है। अगर बाह्यदल पुंज कहेंगे तो जितने हरे हरे भाग होते हैं वो हो जाएगा बाह्यदल पुंज। अगर केवल बाह्यदल कहेंगे तो बाह्यदल पुंज की एक इकाई को बाह्यदल कहते हैं।
यह पुष्प का बाहरी भाग होता है जो हरे रंग का होता है। इसकी इकाई बाह्यदल सेपल होती है। कैलिक्स की इकाई क्या होती है? सेपल। पूरा पार्ट जो होता है उससे बाह्यदल पुंज, उसमें से एक इकाई होती है उसे सेपल या बाह्यदल बोलते हैं। निषेचन के समय बादल सूख कर गिर जाते हैं। आपने देखे होंगे किसी फूल में इस प्रकार नीचे गिर जाते हैं, बादल सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं सेपल प्लस सेपल। अगर सेपल को मिला दें या कई सेपलों का समूह बना देंगे तो उसे हम कैलिक्स कहेंगे, या हिंदी में आप समझ लेते हैं बाह्यदल को कई बाह्यदल हम मिला देंगे तो उसे बाह्यदल पुंज कहेंगे। ठीक है। और हरे रंग के होते हैं। ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करते हैं कि वो हरे रंग के होते हैं। ये सब पढ़ा दिया है। आगे है दलपुंज, कोरेला, इंग्लिश में बोलते हैं कोरेला दलपुंज को। यह बाह्य दल के बाद दलपुंज जो कोरोला होता है इसकी इकाई दल होती है। देखो जो हरे रंग, सॉरी, जो कलर रंग के होते हैं, जो रंगीन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दलपुंज। अगर दलपुंज की एक एक पंखुड़ी की हम कहेंगे केवल दल, अगर कई पंखुड़ियां मिला देंगे जो रंगीन होती हैं तो उसको हम कहेंगे दलपुंज, इंग्लिश में कोरोला। लिखा भी बाह्य दल के बाद दलपुंज कोरोला होता है। इसकी इकाई क्या होती है? दल, पेटल। कई पेटलों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है? कोरोला। ठीक है। कोरोला बन जाता है। आगे लिखा है दल, जो दल होते हैं वो प्राय रंगीन होते हैं। कैसे होता है? रंगीन, कलर रंग होता है आकर्षित करने के लिए भौरों को और इंसानों को भी, किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए रंगीन होते हैं। देखो लिखा है पेटल प्लस पेटल। अगर कई पेटलों को हम मिला देंगे, कई दलों को हम मिला देंगे तो वो कोरोला बन जाता है। एक समूह होता है कोरोला, पेटलों का समूह। ठीक है। आगे पढ़ते हैं पुमंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। पुमंग को, ये पुमंग होता है, नरभांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो लिखा है यह दल पुंज के भीतर होता है। किसके भीतर होता है? दल पुंज के भीतर होता है। ठीक है। चारों रंग से घेरा हुआ होता है पुमंग को, दल पुंज घेरा होता है। लिखा है पुमंग की इकाई जो होती है पुंकेसर, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन बोलते हैं इसको। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और ये हमें बता दिया नरभाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। लिखा भी है यह एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जननांग होता है, नर का भाग होता है। कैंसर के दो भाग होते हैं। पहला होता है तंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, और दूसरा होता है पराकोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। जैसे इस चित्र में आप समझ सकते हैं, जैसे ये वाला जो है गोल गोल बना हुआ, ये होता है परागकोश। और ये इस प्रकार लाइनें सी हैं, ये लाइनें सी है, धागनुमा है। इनको बोलते हैं तंतु या फिलामेंट। और परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, दाने दाने से छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं परागकोश के अंदर, उनको बोलते हैं परागकण। यही निषेचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परागकण यही वर्तिका पर जाकर चिपक जाते हैं और ये अंडाशय में जाकर निषेचन करते हैं, वहां से बीजांड और बीज का निर्माण होता है। अब 6 नंबर का जो भाग है उसे पढ़ते हैं, जायांग या स्त्री केसर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक तरीके से मादा जननांग होता है। इसको जाइनोसियम बोलते हैं इंग्लिश में। पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है जाइनोसियम। ठीक है। पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है जाइनोसियम। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। स्त्री केसर भी बोलते हैं इसको, मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जायंग का निर्माण अंडकों से होता है। जायंग का निर्माण कार्पल्स, अंडकों से होता है। प्रत्येक अंडक 3 भागों में बटा हुआ तो है। पहला है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, जैसे स्टाइल वर्तिका, तथा अंडाशय ओवरी। 3 भागों में विभाजित होता है अंडक, कार्पल। अंडक का आधारीय फूला हुआ भाग, जो अंडक का आधारीय फूला हुआ भाग होता है उसे ओवरी, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय कहलाता है, ओवरी कहलाता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किससे? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। कार्प, जैसे यहाँ देखते हैं कार्पल्स जो होता है, स्टाइल प्लस स्टिग्मा प्लस ओवरी मिलकर क्या बनता है? अंडक बनता है, कार्पल्स बनता है। क्या क्या मिला के? स्टाइल प्लस स्टिग्मा प्लस ओवरी मिला क्या बनता है? अंडक, कार्पल बनता है। मैंने फूल के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसको मैंने बहुत अच्छे करके पढ़ाया है, एक एक पार्ट पढ़ाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और आप नोट्स बना सकते हैं, उस नोट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पर, जो लोग पढ़ते हैं उनके पास आप भेज सकते हो। इसी के साथ जय हिंद।